राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, एक बार फिर से हम आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आपको हम 2 कथाएं सुनाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। और कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, भगवान की कथा बहुत ही सुंदर है। सभी लोग पूरी कथा सुनिएगा, आप सभी को बहुत आनंद आएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रक्षाबंधन की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही सुनाई जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस त्योहार की शुरुआत भगवान कृष्ण द्वारा अपनी बहन सुभद्रा को दिए गए प्यार और सुरक्षा को मनाने के लिए की गई थी। सुभद्रा एक युवा लड़की थी जो युद्ध के लिए जा रहे अपने भाई भगवान कृष्ण के विषय में चिंतित थी। वह उनकी रक्षा करना चाहती थी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने उनकी कलाई पर एक पवित्र धागा बांध दिया जिसे राखी के रूप में जाना जाता है। यह इशारा उनके भाई के प्रति उनका प्यार और सुरक्षा की प्रार्थना का प्रतीक है। भगवान कृष्ण अपनी बहन के इस प्रेम से प्रभावित हुए और हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन दिया। रक्षाबंधन की कहानी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि राखी का हिंदी में अर्थ। ये हिंदू पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है। इसे भाइयों और बहनों के बीच प्यार और सुरक्षा के बंधन की याद दिलाने के रूप में मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम का अटूट बंधन रक्षाबंधन बहुत ही सुंदर त्यौहार है। और चलिए बहुत ही सुंदर सी कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 3 पुत्र और 3 बहुएं थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। इसके साथ ही वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और भगवान कृष्ण की भक्ति वह सुबह शाम 24 घंटे मन में कृष्ण कृष्ण रटती रहती थी। भगवान कृष्ण पर उसे बहुत विश्वास था और वह उनकी परम भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बड़ी बहुएं अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगीं। वे सुबह सुबह उठकर स्नान करके तैयार हो गई अपने पीहर जाने के लिए। तो छोटी बहू ने पूछा कि बात क्या है दीदी, आज आप दोनों इतनी जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हैं, तैयार हो गई हैं। उसकी जेठानी ने उत्तर दिया, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हमको अपने भाई को राखी बांधने अपने अपने पीहर जाना है। बड़ी बहू बोली, तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व और भाई बहन के रिश्ते का महत्व। यह सुनकर छोटी बहू को बहुत बुरा लगा और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने जाकर रोने लगी। उसने कहा, अगर मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। तभी छोटी बहू के दूर के रिश्ते का एक भाई आया और साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसका भाई हूँ और आज के इस पर्व पर मैं इसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। साहूकार के बेटे ने कहा, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उस आदमी ने साहूकार को समझाया। तब साहूकार और उसका बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। लेकिन उसके पति के मन में शंका थी कि उसने कहा, आप इसे तो ले जा रहे हो लेकिन इसे वापस लेने मैं स्वयं आऊँगा। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में छोटी बहू ने भाई से पूछा, भाई आप इतने सालों से कहाँ थे और रक्षाबंधन पर मुझसे राखी क्यों नहीं बंधवाई? उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समंदर पार परदेश में कमाने गया था। जब वे दोनों अपने घर पहुँचे
तो उसकी भाभी ने अपनी ननद का बहुत स्वागत किया और खूब आवभगत की। तब दोनों भाई बहन ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। कुछ दिन के बाद छोटी बहू का पति उसे लेने आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी भी खूब आवभगत की। अगले दिन सुबह के समय भाई और भाभी ने उसे विदा किया। विदा करते समय उसे खूब सोना चांदी हीरे और जवाहरात दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू के पति को याद आया कि वह अपना कुर्ता भूल आया है। उसने कहा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। छोटी बहू बोली, कोई बात नहीं, कुर्ता तो पुराना है। लेकिन वह नहीं माना और वापस चल दिया। जब वे भाई के घर पहुँचे तो देखा वहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर उसके पति का कुर्ता टंगा हुआ था। यह देखकर वह बहुत नाराज़ हुआ और अपनी पत्नी से बोला, क्या तू काला जादू करती है? कौन था वह जो कल तेरा भाई बनकर तुझे लेने आया था? मुझे तो शुरू से ही उस पर शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया। कौन था वह? ऐसा कहते हुए वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा और पत्नी पर अत्याचार करने लगा। इस तरह तड़पते और दुखी होते हुए अत्याचार से पीड़ित उसको देखकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हो गए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। इस साल रक्षाबंधन पर यह मुझे राखी बांधने आई थी और अब मैंने इसका भाई होने का फ़र्ज निभाया है। मैं इसकी रक्षा करने आया हूँ, इसे मैंने अपनी बहन माना है। यह सब देखकर और सुनकर उसका पति चकित रह गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। उसने भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना की। तो यह थी आज की एक बहुत ही सुंदर कथा। अब हम आपको एक और बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं रक्षाबंधन से संबंधित। तो आपको ये कथा कैसी लगी यह भी बताइएगा, और बताने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी आप बता सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की एक कथा है छोटी सी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी उंगली में सुदर्शन चक्र से चोट लग गई थी। यह देखकर तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। यह देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो उनकी साड़ी के इस टुकड़े की कीमत ज़रूर चुकाएंगे। कालांतर में जब महाभारत में युद्ध की क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तब दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता था। पांडवों को नीचा दिखाने और उनका अपमान करने के लिए तब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया था। यहाँ द्रौपदी का चीरहरण किया गया। इस दौरान द्रौपदी ने सबके सामने मदद की भीख मांगी, याचना की। सभा में सभी को मौन देख अंत में द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण को पुकारते हुए द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर हैं। तब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे और उन्होंने चमत्कार किया। वो द्रौपदी की साड़ी को तब तक लंबा करते गए जब तक दुशासन थककर बेहोश नहीं हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की राखी की लाज रखी। राखी क्या है? एक रक्षा सूत्र है। इस रक्षा सूत्र को राखी का नाम दिया गया है और बरसों पुरानी परंपरा चली आ रही है और बहुत ही सुंदर माता लक्ष्मी की एक कहानी है रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर। तो चलिए यह कथा भी सुनाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, वामन अवतार की जय। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु के प्रथम अवतार वामन ने महाराज बलि से 2.5 पग भूमि मांगने के बाद बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। मौका देख राजा बलि ने भगवान से एक वरदान मांग लिया, जिसके अनुसार भगवान को रात दिन उनके सामने रहने का वचन देना पड़ा। वामन अवतार के बाद दरअसल भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के पास पुनः वापस जाना था, लेकिन इस वरदान ने भगवान विष्णु को रोक दिया और वहीं रसातल में बलि की सेवा में लग गए। जब इस विषय में पता चला माता लक्ष्मी को, तो वह अत्यंत चिंतित हो गई। माँ की इस स्थिति को देख नारद जी ने माँ लक्ष्मी को उपाय बताया, जिसके अनुसार उन्होंने राजा बलि को उनका भाई बनाकर अपनी रक्षा का वचन मांगने की सलाह दी। तब माँ लक्ष्मी ने साधारण महिला का रूप धारण किया।
रोते हुए राजा बलि के दरबार में पहुंची माँ तो उन्होंने माँ से उनके रोने का कारण पूछा। माँ ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, अब मैं क्या करूँ महाराज। उनकी व्यथा सुनकर राजा बलि ने उन्हें अपनी धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव रखा। साधारण महिला के रूप में आई माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और वचन लिया कि वह उन्हें दक्षिणा भी देंगे। राजा बलि ने उन्हें ये वचन दे दिया। वचन मिलते ही माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गईं और बोली कि यदि आपने मुझे अपनी बहन माना है तो दक्षिणा के रूप में आप मुझे मेरे पति को लौटा दीजिए। जिस पर अपने वचन का पालन करते हुए राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु को लौटा दिया। इस प्रकार राजा बलि को अपना भाई बनाने के बाद माँ लक्ष्मी श्री हरि को वचन से मुक्त कराकर साथ ले आई थी। मान्यता के अनुसार यह घटना श्रावण मास की पूर्णिमा को घटी थी। तभी से इस दिन रक्षा बंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हमने बहुत ही सुंदर कथाएं आपको सुनाई हैं रक्षाबंधन की। तो कथाएं आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, रक्षाबंधन के दिन भगवान गणेश को और भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी को राखी बांधना बहुत शुभ माना जाता है, हम सभी जानते हैं। साथ ही रक्षाबंधन पर नाग देवता को भी राखी बांधते हैं। इससे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, नाग देव को राखी बांधने से जीवन में चली आ रही सभी परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी ये कथाएं थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए सदा ही, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे लिखना कमेंट में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।